शादी है मैं नाच रहा हूँ, बर्थडे है मैं नाच रहा हूँ, मुंडन है, बच्चा रो रहा है मैं नाच हैव रहा यू हूँ। गाइस एवर वंडर व्हाट हैपेंड टू रणवीर सिंह? आई मीन जब रणवीर सिंह ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था ना, तो एवरीवन वाज लाइक ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। चलो अगर वो सुपरस्टार नहीं भी बन पाए ना, बट स्टिल ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडस्ट्री आफ्टर खान एंड ऋतिक रोशन फॉर श्योर। बट अभी रणवीर सिंह के पास जितनी फिल्में एंड वर्क होना चाहिए ना, वो नहीं है। एंड इसके साथ ही पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन हिम। अगर आप कंपेयर करें उनके कंटेम्प्रेरी रणबीर कपूर से, तो डिस्पाइट बीइंग द गुड एक्टर ही हैज वेरी फ्यू मूवी प्रोजेक्ट। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद रणवीर सिंह? क्या रणवीर सिंह का ओवर द टॉप बिहेवियर एंड पब्लिक में की गई उनकी वियर्ड हरकतों ने उनका करिश्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो एक मेगा स्टार बनने के लिए जरूरी है? या फिर आफ्टर मैरिंग दीपिका, रणवीर इज मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग द गुड हस्बैंड इमेज रादर देन बीइंग अ गुड एक्टर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। रणवीर सिंह ने डेब्यू किया था 2010 की मूवी बैंड बाजा बारात से। ऑल्दो मूवी से किसी को कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट मूवी वाज सुपर हिट एंड रणवीर को इस मूवी में काफी प्रेज भी किया गया। इसके बाद रणवीर सिंह की 2010 से 2015 में 8 मूवीज रिलीज होती हैं, जिसमें से 5 फिल्में हिट और सुपर हिट की कैटेगरी में आती हैं एंड 3 मूवीज फ्लॉप होती हैं। अब इन मूवीज में रणवीर एक बहुत ही फाइन एक्टर की तरह उभर कर आते हैं, जो रोमांटिक, कॉमेडी एंड इवन सीरियस टाइप की मूवी में हर तरह का रोल कर सकते हैं। ऑल्दो उनकी 3 मूवीज फ्लॉप रही, बट फिर ईयर 2018 में पद्मावत रिलीज हुई, जिनमें उनके खिलजी के रोल को काफी अप्रिसिएशन मिला। एंड इसी ईयर में उन्होंने सिम्बा जैसी एक कंप्लीट एंटरटेनर मासी फिल्म भी की, जो कि सुपर हिट रही। एंड फिर 2019 में आई जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय, जिसमें रणवीर की एक्टिंग के टैलेंट को फिर से काफी प्रेज किया गया एंड मूवी भी सुपर हिट रही। अब इन मूवीज की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि रणवीर सिंह हैज दैट कैरिज्मा एंड टैलेंट जो उनको एक सुपरस्टार बना सकता है। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन रणवीर सिंह का करियर स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। इन ईयर 2021 मूवी आई 83, जो कि फ्लॉप रही। अब इस मूवी को काफी मिक्स रिस्पॉन्सेज मिले थे। एंड सिमिलरली 2022 में आई जयेश भाई जोरदार, जो भी एक अच्छी मूवी थी बट फ्लॉप रही। बट सर्कस मूवी वॉज अ बिग डिजास्टर और इस मूवी को काफी क्रिटिसाइज किया गया एंड रणवीर सिंह को भी इस मूवी के लिए काफी क्रिटिसिज्म मिला। एंड रिसेंटली 2023 मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वह सुपर हिट, बट अभी ये मूवी रणवीर सिंह के लिए वो कमाल नहीं कर पाई जो रणबीर कपूर के लिए एनिमल ने किया था। आई मीन रणबीर कपूर भी 2080 के बाद से सिमिलर फेज से गुजर रहे थे, जब वो इतने ज्यादा एक्टिवली मूवीज में काम नहीं कर रहे थे। बट 2022 एंड 23 में आई ब्रह्मास्त्र एंड स्पेशली एनिमल ने फिर से उन्हें इंडस्ट्री में नेक्स्ट सुपरस्टार की रेस में शामिल करवा दिया है। एंड अभी रणबीर कपूर के पास बैक टू बैक 8 मूवी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक रामायण पार्ट 1 एंड 2, एनिमल पार्क, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, धूम 4, लव एंड वॉर etc, एंड दे ऑल लुक वेरी प्रॉमिसिंग। अदर हैंड रणवीर सिंह के पास 1 या 2 मूवीज ही हैं, जैसे कि डॉन 3 एंड आदित्य धार की एक अनटाइटल्ड मूवी। अब इसे बैड लक कहें या कुछ और, रणवीर सिंह की कई अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट्स को शेल्फ कर दिया गया है, जैसे कि करण जौहर की तख्त, संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा अपरिचित मूवी का सीक्वल एंड शक्तिमान इज ऑल्सो कैंसल्ड। बट अब ये रणवीर का बैड लक है या रणवीर ने खुद ही फैंस के बीच अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया है एंड नाउ पब्लिक उन्हें एज एक्टर नहीं बल्कि एक छपरी और जोकर की तरह ट्रोल कर रही है। रीजन बीइंग कि ही वॉज डूइंग एवरीथिंग मोर देन व्हाट वाज नीडेड। इनिशियली रणवीर ने जब डेब्यू किया था ना, तो उनकी इमेज एक फ्लैम्बॉयंट, चार्मिंग एंड बॉय नेक्स्ट डोर वाली थी एंड ही वॉज वेरी लाइकेबल। बट अराउंड आफ्टर 2015 बाजीराव मस्तानी की रिलीज के बाद से ही हमें एक नया रणवीर सिंह देखने को मिला, जो बहुत ही वियर्ड तरीके से ड्रेसअप होकर हर जगह आपको देखने को मिल जाते थे। इनिशियली पीपल अप्रिशिएट रणवीर एक्सपेरिमेंट विद फैशन एंड आउटफिट। धीरे धीरे रणवीर का ड्रेसिंग सेंस और भी वाइल्ड एंड आउटरेजियस होता चला गया एंड ही वुड ड्रेस अप वियर्डली इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स लाइक दैट। एंड इसी वजह से जो रणवीर सिंह को पसंद करने वाली कॉमन ऑडियंस है ना, जो उन्हें एक नॉर्मल एंड रिलेटेबल एक्टर समझती थी, दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। एंड अब लोग उनके एक्टिंग के बारे में कम और उनके वियर्ड ड्रेसिंग सेंस एंड आउटफिट्स के बारे में ज्यादा बात करने लगे। इन माय ओपिनियन रणवीर सिंह इज वेरी गुड एक्टर एंड बिहाइंड द कैमरा वो क्या करते हैं उससे उनकी एक्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट एज यू गाइज नो, इंडियन ऑडियंस एंड फैंस हमेशा अपने हीरो को केवल एक एक्टर की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि दे पुट दीज एक्टर्स ऑन पेडेस्टल। एंड एज अ फैन हम हमेशा एक स्टार की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड ऑफ द कैमरा रणवीर सिंह की ये वियर्ड फैशन चॉइसेस एंड एंटिक्स ने उनकी इमेज को डेफिनेटली एक नेगेटिव वे में अफेक्ट किया है। एंड डिस्पाइट दैट रणवीर सिंह का ओवर एंथुजियास्टिक बिहेवियर, जहां वो हर रैंडम इवेंट में सबको प्लीज करते हुए नजर आते हैं। ही अटेंड्स एवरी रैंडम अवार्ड शो एंड वेडिंग फंक्शन, जहां वो वियर्ड हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इट इनिशियली लुक गुड कि रणवीर एक कंप्लीट एंटरटेनर है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकेम क्रिंजी एंड टैकी एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग रणवीर अ जोकर।
एंड इट्स अ सैड रियलिटी कि रणवीर ऑफ द कैमरा जो चाहे कर सकते हैं एंड वी आर नो वन टू डिक्टेट एनीवन कि किसी को क्या करना चाहिए या नहीं, बट व्हेन यू आर एमिंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार देन रणवीर सिंह नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस ओवर एक्सपोजर इज किलिंग हिज स्टार इमेज एंड इट लुक्स लाइक ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू स्टैंड आउट। जैसे कि कई इंटरव्यूज में आपने ये नोटिस किया होगा कि रणवीर अपने से सीनियर को एक्टर्स को या एक्टर्स को सेम टाइप के कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आते हैं टू प्लीज देम। Similarly, he copy-pasted his compliments for his girlfriends and it came across as a fake and desperate person. Doors, heavy doors open and the gush of wind, her hair is blowing like this. That is how she entered. I was like, he opens, the doors are heavy. Huge door opens and of course, because it's such a big door, this wind flies in my face. White chicken curry, just like sadgi ki murat. Oh my God. And right in front is Anushka Sharma. So I have the iPod in my ear, but I'm not listening to this music because तुझ में रब दिखता है is playing in my head. I'm not serious. How old are you? 84? The wind was not even flying. Although I have It's a freaking AC studio. तो इसीलिए लोगों ने भी रणवीर को सीरियसली लेना बंद कर दिया है एंड देन ही डिड अ न्यूड फोटोशूट जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल हुआ, बट इस फोटोशूट की वजह से रणवीर सिंह को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया एंड उनकी पब्लिक इमेज भी इस न्यूड फोटोशूट की वजह से काफ़ी अफेक्ट हुई। और दो रणवीर ने अपनी इमेज को रीब्रांड करने के लिए उस न्यूड फोटोशूट को अपने इंस्टा से हटा लिया है, बट डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। बीइंग अ स्टार इन द इंडस्ट्री, एक स्टार की इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भले आपकी फिल्में चले या ना चले, बट एक स्टार के अराउंड जो एक मिस्ट्री एंड ऑरा होता है ना, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। सो व्हेनेवर योर फिल्म कमिंग, आपके फैंस के बीच में वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। इफ यू सी रणवीर कपूर एंड इवन सम अदर बिग एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन, उनकी भी कई फिल्में हिट एंड मिस रही है। ऑडियंस के बीच उनकी इमेज ऐसे बनी हुई है, जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है ना, तो डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ बज अराउंड देयर मूवीज। इफ यू सी रणबीर आल्सो, ही आल्सो लिमिटेड हिज एक्सपोजर इन मीडिया। ऑल्दो रणबीर कपूर को भी मीडिया एक टॉक्सिक हस्बैंड एंड बॉयफ्रेंड की तरह पोर्ट्रे करती रहती है, बट स्टिल रणबीर ऑफ द कैमरा अपनी पर्सनल लाइफ को एक लिमिट में प्राइवेट रखने का ट्राई करते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट रणबीर एंड दीपिका, I don't understand why people are always target Deepika for Ranveer Singh's downfall and his weird antics. अगर दीपिका रणवीर से ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बड़ी एक्ट्रेस है तो उसमें दीपिका की क्या गलती है? एंड ऑल्सो दीपिका की इमेज ऑडियंस के बीच रणवीर से ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें क्या दीपिका की गलती है? आई डोंट थिंक सो एंड आई बिलीव दीपिका की पीआर रणवीर की पीआर से ज़्यादा स्मार्ट एंड इफेक्टिव है। But Deepika herself is more professional and she barely mentioned रणवीर सिंह। अदर हैंड रणवीर सिंह हर जगह अपने आप को वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग की तरह पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं एंड इवन वो अपने आप को एक परफेक्ट हस्बैंड एंड बॉयफ्रेंड की इमेज को पिच करते हुए नजर आते हैं, I'm the best boyfriend in the world. जबकि उन्हें अपने आप को एक बेटर एक्टर एंड हीरो की तरह पोर्ट्रे करने की जरूरत है, जो अपने काम को लेकर उतना ही सीरियस है। इनफैक्ट रणवीर इज ग्रेट परफॉर्मर एंड डिसेंट एक्टर, ही शुड फोकस ऑन हिज करियर लाइक दीपिका, बट अदर हैंड ही ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दैट कि वो कितना लकी है कि उसे दीपिका जैसी वाइफ मिली है। बेसिकली शी इज वे आउट ऑफ हिज लीग। अब ऐसा बोलने में कुछ भी गलत नहीं है, but he keep repeating the same thing on every random event. So after a point, people are fed up with this desperate behavior. Anyways, अब रणवीर सिंह मोस्ट प्रोबेबली डॉन 3 में नजर आएंगे, जहां वो शाहरुख खान को एज अ डॉन रिप्लेस करेंगे। फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को एज अ न्यू डॉन इंट्रोड्यूस किया था डॉन 3 के ट्रेलर में। फैंस का इस ट्रेलर को लेकर भी कुछ मिक्स रिस्पॉन्स ही था बिकॉज ऑफ रणवीर सिंह ऑफ कैमरा इमेज। आई थिंक रणवीर इज अ ग्रेट परफॉर्मर एंड एक्टर एंड हिज फैंस आर रियली रूटिंग फॉर हिम। सो हो सकता है डॉन 3 की सक्सेस के बाद वो सुपरस्टार बनने की रेस में फिर से शामिल हो जाए। ऑल्दो रॉकी एंड रानी प्रेम कहानी के सक्सेस के बाद रणवीर के पास भले ही इतनी मूवीज नहीं है, बट इंडस्ट्री में कम ही ऐसे एक्टर हैं जो हर तरह का रोल प्ले कर सकते हैं एंड इसके साथ ही उनमें वो एक्स फैक्टर भी हो जो एक मेगास्टार बनने के लिए चाहिए होता है, कि रणवीर सिंह के पास है। गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।